नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को SD न्यूज़ 24 बिहार झारखंड गंजन की आवाज़ के साथ। मशरक में नमाकों से दी गई मिड डे मील विषाक्त भोजन से मृत हुए बच्चों को श्रद्धांजलि। श्याम बिहारी सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट मशरक से। मशरक प्रखंड अंतर्गत धर्मासती बाजार के गंडामन अवस्थित मिड डे मील के विषाक्त भोजन से मृत हुए बच्चों के स्मारक के पास 10वीं बरसी पर आचार्यों की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी बच्चों के आत्मा को शांति के लिए हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर मृतक के परिजन कौन कहे इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखों नम देखा गया। सभी लोगों ने नम आंखों से सभी मृत बच्चों पुष्प चढ़ाते हुए उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्य रूप से पटना एम्स के कैंसर विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जगजीत पांडे, भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुमार सिंह, भाजपा जिला प्रवक्ता त्रिभुवन तिवारी, मशरक पश्चिमी भाग के जिला परिषद सदस्य चांदनी देवी, JDU प्रखंड अध्यक्ष रामाधार सिंह, भाजपा जिला युवा मंत्री धीरज कुमार सिंह, सरपंच अजय कुमार सिंह, जजौली पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि वरुण राय, कृष्णा तिवारी, पूर्व मुखिया मुस्ताफिर सिंह, डॉक्टर PK परमार, डॉक्टर संतोष पांडे, विजय मिश्रा, अधिवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा, शंकर ठाकुर सहित बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय एवं 10+2 विद्यालय की सभी छात्र छात्राओं ने स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में शासन प्रशासन के लोग नदारद दिखे। एक समय था जब भी वर्षी मनाई जाती थी, जिला से लेकर अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारीगण सम्मिलित होकर पुण्य आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, लेकिन आज सिर्फ शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर वीना कुमारी को छोड़कर कोई भी पदाधिकारी नदारद दिखे। और इस पर ग्रामीणों के द्वारा बिहार सरकार के प्रति नाराजगी भी दिखाया गया। उन लोगों के द्वारा कहा गया कि भले ही बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस हादसे के समय गंडामन गांव को गोद लिए थे, लेकिन इस गांव के विकास तो हुआ, लेकिन कुछ भी विकास आज भी नदारद है। लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई। आपको बताते चले कि इतिहास के पन्नों का 16 जुलाई 2013 का काला दिन आज भी याद होने पर लोगों का दिल झकझोर कर रख देता है। जब विद्यालय में बच्चे पहुंचे तो उन्हें यह पता नहीं था कि मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। विधान को कौन कहे, भगवान का यह कैसा श्राप था। रसोईया की थोड़ी सी भूल ने मिड डे मील की विषाक्त भोजन से 23 बच्चों की मौत हो गई और कई दर्जन बच्चे बीमार हो गए। कुछ बच्चे तो बच गए जो विद्यालय पढ़ने के लिए पहुंच नहीं पाए थे, या कुछ वैसे बच्चे जो विद्यालय में रहकर विषाक्त भोजन को नहीं खाए थे। 16 जुलाई 2013 गंडावन का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर का चिराग उस दिन नहीं बुझा था। आज नम आंखों से उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं कि बच्चे जहां भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित श्रद्धांजलि अर्पित केस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज 10वीं पुण्यतिथि पर हम लोग आए हुए हैं यहाँ। यह घटना जो विद्यालय में मिड डे मील में वो गलती कहिए चाहे लापरवाही कहिए, जिसके चलते भोजन से हमारे 23 बच्चों की मृत्यु हुई और कई बीमार हुए। यह घटना देश की नहीं पूरे विश्व में ऐतिहासिक घटना थी। ऐसी घटना कहीं नहीं घटी, ऐसी लापरवाही कहीं नहीं घटी है, लेकिन यह लापरवाही अपने देश के अपने बिहार में घटी और हमारे नौनिहाल काल कलवित हो गए, जो हमारे देश का भविष्य थे। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, यह काफ़ी सदमापूर्ण घटना थी और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस बात को सीख भी लेने की बातें करते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे शिक्षक जो हैं ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी घटना नहीं घटे, ताकि हमारे देश के जो भविष्य हैं, हमारे परिवार के जो नौनिहाल हैं, उनके साथ ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटे। सर, इस घटना के बाद बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस गांव को गोद लिया गया था और गोद लेने के बाद लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि गांव में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। विकास से आज भी गांव के लोग वंचित हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, इम्प्लीमेंट करने का काम जो यहाँ के पदाधिकारियों का काम है, और काम यदि गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं तो उसकी शिकायत भी करने का काम यहाँ जनता का काम है।
शिकायत होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। यदि जांच नहीं करते हैं तो नीतीश जी के खिलाफ जो मौका मिलेगा लोग उसमें उनको जवाब देंगे। स्मारक का पिलर भी जहाँ तहाँ हिल रहा है, नीचे का फर्श पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ऐसी यदि कार्य हुए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। वैसे लोगों पर आपराधिक मुकदमे होने चाहिए जिन लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं। परसों का श्रद्धांजलि के लिए आप पहुंचे हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के श्रद्धांजलि में हम यहाँ आना जरूरी समझे हैं, इसलिए आए हैं और आते रहेंगे। और यह जरूर चाहेंगे कि जैसी घटना हुई थी, अनजाने में हो चाहे लापरवाही पूर्वक हो, फिर से ही घटना का दोबारा निवृत्ति नहीं हो, यही हम जरूर चाहेंगे। सरकार के द्वारा इस गांव को बहुत सारी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है, हाँ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने जब गोद लिया था इस कांड के बाद, सरकार स्पेशल रूप से गोद लिया था इस गांव को, तो बहुत विशेष रूप से इसमें काम होना चाहिए था, लेकिन विशेष रूप से काम नहीं हुआ। और पिछली दफ़े आए थे जो लोगों ने मुझे कहा उसको हम पूरा किए। आगे भी स्थानीय लोग जो भी कहेंगे इन बच्चों के स्मृति में, उसको हम जरूर पूरा करेंगे। सरकार के द्वारा आपको इस गांव के लिए कुछ मांग किया जाएगा? हम मांग करेंगे। गंडामा सलाही सभा में उपस्थित श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं आप। जी जी। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संदर्भ में क्या कहा जा सकता है कि जो आज की दिन है, यह दिन भगवान न करे कि इस भारत में कहीं आए। जो दिन हम लोग यहाँ के वो भी दिन देखे हैं, 10वां पुण्यतिथि है, इसलिए इससे बड़ा दुख की बात नहीं हो सकती है। इस पर टीका टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझते हैं। आप जदयू का प्रखंड अध्यक्ष भी हैं जी, और यहाँ के द्वारा लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा घटना के बाद इस गांव को गोद लिया गया था। गोद लेने के बाद जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। विशेष करके जो हम लोग स्मारक पर जब श्रद्धांजलि सभा मनाने आ रहे हैं, उसका भी स्थिति में तितर बितर उसको मतलब माना जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहने के लिए कोई कुछ कहे, उससे कोई खास लेना देना नहीं है। जो नीतीश कुमार जी जो कुछ कहे गोद लेकर, वो परसेंटेज काम पूरा भी किए हैं। जैसे स्कूल, हाई स्कूल बने, मिडिल स्कूल बने, पोखरा का सौंदर्यीकरण हुआ, स्वास्थ्य केंद्र हुआ, और NH से गांव की रोड को जोड़ा गया। संभवतः जितना हुआ है उतना किए हैं। अभी हम इतना उस पर वहाँ तक नहीं जा सकते हैं कि क्या नहीं किए, क्या क्या होना चाहिए। लेकिन लड़कों को मरने पर जो मुआवजा मुख्यमंत्री उचित देना था वो भी दिए, और उससे कुछ लेना देना नहीं है। और लोगों की बात है, कुछ परिजनों के जो बच्चे एक्सपायर किए थे, मृत हुए थे, उस परिजनों को तो उस समय इंदिरा आवास योजना भी नहीं प्राप्त हुआ, जैसे लोग द्वारा आरोप लगाए जाते। इस पर भी आप कैसे कहेंगे कि नहीं सब चीज़ मतलब कि पूर्ण रूप से किया गया? गहन छानबीन नहीं से देखे हैं कि मिला है इंदिरा आवास सब लोगों को कि नहीं मिला है, लेकिन संभवतः परसेंटेज लोगों को क्या उन लोगों के मांग को पूरा किया जाएगा? किया जाएगा। नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास की नारा लेकर चलते हैं, जरूर करते हैं। बात ऊंचा ऊपर पहुंचाया जाएगा। जी जी, एकदम पहुंचाया जाएगा। हमारा नाम सुरेंद्र प्रसाद। अभी बताया गया कि इस गांव का गोद लेने के बाद भी सरकार के द्वारा समुचित गांव का विकास नहीं किया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर विकास गलत हुआ है, समूची दलालों के माध्यम से हुआ है, इसीलिए जितना यहाँ पर विकास हुआ है वो टोटल घटिया किस्म का हुआ है। क्या सरकार की सारी चीजें हवा हवाई है? हाँ, यहाँ पर हवा हवाई दिखाई दे रहा है सब कुछ। आप सब लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमारे स्मारक जो है धस रहा है, इस स्मारक को सरकार का ढलाई करवा देना चाहिए, अच्छा से अच्छा काम कराना चाहिए। डुप्लीकेट हुआ है, आप ही देखिए ना कैसे हो रहा है। हमारा नाम है पाना देवी। ये प्रत्येक साल बच्चों के स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया जाता है। हर साल में शोक मनाते हैं बच्चा का अपना। 2 गो हमारा रोहित कुमार, निशा कुमारी, सुमन कुमारी, एक पटना में डेट किया, एक छपरा में डेट की थी। और ये स्मारक से पूरा विद्यालय चमक गई, पूरा गांव चमक गई। जिसका बच्चा मर गया कुछ भी नहीं भला, जिससे नहीं मरा तो सब कुछ हो गया। माने बच्चा जिसका मरा उसको कोई सुविधा नहीं प्रदान कोई नहीं सुविधा दिया। 2 लाख रुपए सरकार दिया, वो सरकार के रुपये सारा इंडिया में लोग ले लिया, सारा इंडिया में लोग ले लिया। अभी दिए कि कोई व्यवस्था नहीं है। बताइए, हमारा कोई कमनिहार नहीं है, कौन देगा पैसा? ब्याह शादी करेगा, लड़की से आना है, बताइए सर। शुभ नाम राहुल कुमार यादव पड़ेगा।
आपके गंडामन गांव को सरकार के द्वारा गोद लिया गया था, और क्या गोद लेने के बाद उस सभी सुविधाएं पूर्ण किया गया गांव के लिए? देखिए, सरकार के द्वारा जो ये गंडामन गांव को गोद लिया गया था ना, सरकार के द्वारा बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन अभी तक आप इस धारासती में और गंडावन में कहीं पे घूम लीजिएगा ना, तो आपको विकास जो भी काम है वो बेहतर तरीका से नहीं हुआ। क्योंकि ये जो स्मारक बना है, आज अनेकों नेता महानेता यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन उन लोगों को इस बात की वेदना नहीं है और चेतना नहीं है कि ये स्मारक का जो पिलर है, ये पिलर हिल रहा है। आप इस पाका को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पाका है, ये पाका टूट गया है। और ये क्या होता, अगर ये किसी नेता और विधायक और मंत्री का प्रतिमा लगी रहती ना, तो बेहतर तरीका से होता है। यहीं तक ही नहीं, आप इस लाइट के ऊपर एक बार देख लीजिएगा। इधर आइए, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार देख सकते हैं ये लाइट का क्या हाल है। और यहीं तक ही नहीं, आप यहाँ पे अनेकों काम आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं सुधरा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि मैं गंडामन गांव को गोद ले लिया। अरे भैया, कैसे गोद ले लिए? गोद लिए तो विकास कहाँ गया यहाँ का? और जो भी जितना भी काम होता है हमारे गंडामन में, कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं होता। इसके लिए हमारे साथ सभी लोग हमारे साथ मौजूद है, और किसी भी लोग से यहाँ से आप सवाल करिएगा तो एक बार जरूर बताएंगे कि गंडावन में जो भी काम होता है वो बेहतर तरीके से काम नहीं होता है। आखिर क्या कारण है, क्या नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक इस गांव का एक छोटा सा लड़का होने के नाते मैं इतना बोला, बहुत कुछ बोला। हालांकि आप इस पिलर को भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार इधर आइए, आपको दिखाते हैं। ये फर्श देख सकते हैं, ये फर्श की स्थिति देख सकते हैं भैया। ये देखिए, यहाँ पे ये जो पिलर है ये किस तरह हिलता है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये किस तरह हिल रहा है। अगर ये मंत्री का पिलर होता तो क्या होता है? यहाँ पे क्या इस तरह से होनी चाहिए व्यवस्था। यहाँ पे लाइट जो लगी है ना, एक बार भैया इधर लाइट को देख लीजिए आप। देखिए ये लाइट का क्या हाल है, ये लाइट नहीं जलता है। ये देख सकते हैं ये कैसे भाषा है। और यहीं तक नहीं, ये स्मारक अभी जो ये है ना, ये कहीं कहीं पे छोड़ रहा है। तो बताइए इस तरह से कैसे होगा? क्या ये केवल हम लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करने से ऐसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गूंगे रहना बंद कर दीजिए, एक दूसरे के साथ दीजिए, और हमेशा अपने लड़ाई को आपको खुद से लड़ना होगा। अगर जिस दिन आप लड़ना शुरू करिएगा, उस दिन से इस गंडावन का विकास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोग ही गूंगे हैं, और आप लोग किसी नेता, मुखिया, मंत्री से आप लोग नहीं सवाल कर सकते हैं कि हमारे गाँव का विकास होना चाहिए। अगर आप लोग सवाल करिएगा तो विकास होगा। सवाल करने का आप लोग के अंदर हिम्मत ही नहीं है। अरे भैया, जो सवाल करता है वो कहाँ से आता है? बांग्लादेश से थोड़ी ना आता है, चीन से आता है। वो हमारे देश का नागरिक है। तो इस देश के नागरिक होने के नाते और आजाद भारत का एक आजाद व्यक्ति होने के नाते आपका प्रश्न करना एकदम 100% जायज है।